दोस्तों रियल नंबर की मास्टर ट्रिक्स आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो रियल नंबर है, रियल नंबर का वन शॉट में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फास्ट कैलकुलेशन मेथड भी देखेंगे वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो रियल नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द रियल नंबर? रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर जो है, जो नंबर हम कैलकुलेशन में रोजाना यूज करते हैं और जो नंबर हमको दिखाई देते हैं, वो क्या है? रियल नंबर है। तो दोस्तों रियल नंबर की जो डेफिनेशंस है वो क्या है? जो नंबर हम कैलकुलेशन में रोजाना यूज करते हैं और जो नंबर हमको दिखाई देते हैं वो क्या है? रियल नंबर है। जैसे कौन कौन से हैं? पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो दीज आर कॉल्ड एज रियल नंबर। क्लियर? तो जो नंबर हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं और जो नंबर हमको दिखाई देते हैं वो क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर कौन कौन से हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं और फ्रैक्शन हो सकता है, रूट, स्क्वायर रूट। तो ये ऑल क्या है? ये आपके रियल नंबर हैं। और टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ रियल नंबर। तो इसके टाइप्स के सबसे पहले क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। फर्स्ट जो है वो क्या है? वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो क्या है हमारे 7, 8, 9, ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर है। दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। दूसरा जो हमारा आता है वो सेकंड पे आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर कौन से हैं? होल नंबर कौन से हैं? अगर मैं इसमें 0 ऐड कर देता हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दीज आर कॉल्ड एज होल नंबर। मतलब 0 ऐड कर दिया, वो क्या है आपके? वो होल नंबर है। नंबर थर्ड पे आता है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से हैं? इंटीजर नंबर हमारे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो दीज आर कॉल्ड एज इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर आर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मतलब पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। तो ये हमारे क्या है? इंटीजर्स नंबर हैं। नंबर सिस्टम की वीडियो में मैं ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये हमारे क्या है? इंटीजर्स नंबर हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर। अगला आता है हमारा फोर्थ पे है हमारा, वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो फिनिश एंड टर्मिनेट होते हैं। फिनिश एंड टर्मिनेट। जो नंबर हमारे रेशनल नंबर वो होते हैं जो फिनिश एंड टर्मिनेट होते हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होती है। मतलब 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज 2, दिस इज ए
इज रेशनल नंबर एंड अंडर रूट 25, तो ये क्या हो गया 5, तो दिस इज रेशनल नंबर। तो दीज आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन में तो है ही है, वो ठीक है। और ये कह रहा है कि फिनिश एंड टर्मिनेट होते हैं वो, तो फिनिश हो जाता है और टर्मिनेट होता है, ये फिनिश हो रहा है और टर्मिनेट होता है। 0.25 हो गया, ठीक है, 0.75 हो गया, तो दीज आर कॉल्ड एज ए रेशनल नंबर। ये हमारे रेशनल नंबर हैं जो फिनिश एंड टर्मिनेट होते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। नंबर 5 पे हमारा आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा है? नंबर 5 इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमारा जो होता है वो कौन से होते हैं? जो हमारा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, वो हमारा क्या होता है? वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो पाई इज द हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.1415926, इस तरीके से जो है आप देखोगे 3 के बाद 14 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। तो इस केस के अंदर देखोगे आप नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन सा होता है हमारा? √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया। तो ये हमारे क्या है? ये है हमारे नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो दीज आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। तो पाई इज द इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमको याद रखना है। नंबर 5 पे अभी हमारा जो नेक्स्ट है, ये हमारे होते हैं रियल नंबर केसेस के। बाकी ये नंबर सिस्टम के अंदर ये प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस पे वीडियो में बना चुका हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, जाके आप जो है चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा HCF एंड LCM कॉन्सेप्ट है क्या? HCF एंड LCM कॉन्सेप्ट है क्या? HCF एंड LCM, ठीक है। LCM तो हमारा वो होता है जिसमें सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो वो तो होता है हमारा LCM। और HCF आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होती है उसके अंदर हमारा होता है सबसे छोटी संख्या जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, तो वो होता है हमारा HCF। अब इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल्स है, जैसे 2 नंबर आर HCF ऑफ 12 एंड LCM इज 180 इफ द 1 नंबर इज 36 एंड देन फाइंड आउट द अदर नंबर। तो इसका जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला यहाँ पे है, आपको आपका जो HCF दिखा रखा है वो HCF क्या है? 2 है, एंड LCM आपका दिखा रखा है वो है 180, ठीक है। और एक नंबर जो आपका 36 है, देन फाइंड आउट ऑफ अदर नंबर्स। तो फॉर्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो होगा हमारा HCF मल्टीप्लाई LCM इनटू में 1 नंबर क्या है? 36 मल्टीप्लाई x, दूसरा नंबर हम x मान लेते हैं। यहाँ पे HCF हमारा 12 है और मल्टीप्लाई 180, ठीक है, इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 12 इंटू 180 डिवाइड बाई 36, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको काटूं, ये 4 बार जाएगा, ये जाएगा 20 बार, और ये कट जाएगा आपका 5 बार। तो x की वैल्यू जो है 60 यहाँ से आंसर आपका आ जाता है। आंसर यही कह रहा है आपका, कोई 2 नंबर गिवन दैट होंगे आपके, मतलब जो फॉर्मूला है वो HCF इंटू LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द अदर नंबर। जो उनका प्रोडक्ट है वो 36 दिखा रखा है अदर नंबर का। 2 नंबर आर HCF 12 एंड LCM इज 180, देन 1 नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 36, देन फाइंड आउट ऑफ द अदर नंबर्स। तो इस केस के अंदर आपका जो फॉर्मूला है वो HCF इंटू LCM 36 इंटू एक्स, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका जो दूसरा नंबर है वो 60, यहाँ से इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है यूक्लिड डिविजन्स क्या है। तो ये आप HCF और LCM में इसके बेसिस पे मैं जो है वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो को देख लेना क्या है।
दूसरा हमारा है इसके अंदर यूक्लिड डिविजन्स। ये क्या है? डिवीजन, ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसके अंदर क्या है आपका, एक तो आपका डिवाइडेड होगा, ठीक है, दूसरा आपका होगा डिवाइजर, ठीक है, डिवाइडेड हो गया, डिवाइजर्स हो गया, एक आपका होगा क्वाटिटेंट एंड रिमाइंडर्स, ठीक है, ये है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ठीक है, ये शेषफल, ठीक है। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये हमारा A हो गया एंड दिस इज B एंड दिस इज Q एंड R, मीन्स दैट डिवाइडेड हमारा A हो गया भाज्य, डिवाइजर हमारा B हो गया, इसको मैं B बोल सकता हूं, भागफल हमारा जो क्वाटिनेंट है वो भागफल Q हो गया, और रिमाइंडर हमारा जो शेषफल है उसको मैं R, इनसे मैं डिनोट करता हूं। तो हमारा ये फॉर्मूला यहां से बनता है इसका यूक्लिड डिविजन मेथड का, A इक्वल टू इस तरीके से A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। भाज्य जो हमको भाग करना है, भाजक जिससे हम भाग कर रहे हैं, भागफल हमारा क्या आया आंसर, ठीक है, शेषफल हमारा क्या बचा, तो ये हम A B Q और R, डिवाइडेड, डिवाइजर, क्वाटिटेंट और रिमाइंडर, मतलब भाज्य, भाजक और भागफल एंड शेषफल, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है 487 को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 487 को 15 से डिवाइड करने पर, 15 से आपको डिवाइड करने पर जो भागफल है, सॉरी रिमाइंडर ज्ञात करो, रिमाइंडर पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है, रिमाइंडर ज्ञात करो, क्वेश्चन ये है। तो फॉर्मूला यही लगाना है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो जो 487 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पहले 480 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 480 को 15 गुना 32 लिख लेता हूं, ठीक है। अब 487 जो है माइनस के 480 कर देता हूं, तो क्या बच जाएगा 7। तो फॉर्मूला हम जो लगाएंगे यहाँ, तो ये क्या बच जाएगा 487 इक्वल टू फॉर्मूला A इक्वल टू, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 487 इक्वल टू 15 गुना 32 प्लस 7, ठीक है, इस तरीके से। तो 7 जो हमारा रिमाइंडर आया है यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है, इस तरीके का जो है आप इजीली निकाल सकते हो यूक्लिड डिविजन्स के अंदर। भाई 487 को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर याद करना है आपको। तो 480 को मैं 15 गुना 32 लिख दूं, ठीक है, और 487 माइनस 480 7 रिमाइंडर हो गया। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है, 487 A इक्वल टू ये हो गया आपका, एंड 15 गुना 32, तो ये हो गया आपका B, ठीक है, और गुना ये हो गया आपका Q एंड प्लस R, ठीक है। इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा 7। तो इस तरीके से आप यूक्लिड डिविजन्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स क्या है हमारे, को प्राइम नंबर में लास्ट वीडियो में बताया था हमारा, जिनका HCF इक्वल टू 1 हो,
ठीक है, वो क्या है हमारे, वो हमारे को प्राइम नंबर है जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो वो क्या है हमारे को प्राइम नंबर हैं। तो इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल्स यहाँ गिवन दैट है 8 और 15 को चेक करो, ये को प्राइम नंबर है। 8 और 15 को एग्जांपल्स ये है, ये चेक करना है कि ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है 8 और 15। भाई 8 है, 8 के जो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 हो गया, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 एंड 15 के करो आप 1 हो गया, ठीक है, 3 पंजे 5 तिया एंड 15, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जिसके अंदर, तो 1 इसके अंदर कॉमन आ रहा है, तो दी 8 और 15 क्या है, दीज आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। आप इस तरीके से को प्राइम नंबर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा है क्या, इसके अंदर हमारा क्या दिखा रखा है, एक 91 हो गया, 133 हो गया एग्जाम्पल्स एंड 182 हो गया। इसके अंदर हमें क्या करना है, 7 गुना 13, 19 गुना 7 या 7 गुना 19, 7 मल्टीप्लाई 19 लिख सकता हूं मैं, और इसको क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 7 गुना मल्टीप्लाई 13। तो ये एग्जाम्पल दिखा रखा है, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है हमको। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, तो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है 91, 183 और 182 के अंदर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 91, 183 एंड 182 को डिवाइड करे। इनको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इनको डिवाइड करे, ठीक है, ये डिवाइड करे 91, 183, 182। अब 91 को मैं लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई 13, 183 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 7 मल्टीप्लाई 19, 182 को लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसके अंदर क्या देखना है आपको, कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो 7 इज द राइट आंसर, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 7, तो 7 जो हमारा इसके अंदर कॉमन आ रहा है वो ही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हो जब आपको पूछा जाए क्वेश्चंस के अंदर। तो ये अक्सर जो है एसएससी लेवल और एग्जाम्स में पूछा जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट है हमारा फास्ट कैलकुलेशन। एक हमारा जो फास्ट कैलकुलेशन मेथड क्या है, फास्ट कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन को निकालने का एक मेथड है। जैसे सपोज करो ये 35 है, तो 35 को आपको करना क्या है, 3 मल्टीप्लाई अगर 4 करके, और ये है, इसका आपको शॉर्ट ट्रिक में जो है फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करोगे, 35 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, तो इसके अंदर, इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाई जो 20 हो गया, 5 5 5 25 हो जाता है, इसको मैं पीछे ऐड कर देता हूं, तो ये हमारा आंसर निकल जाता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे एक और ले लेते हैं हम, 45 का स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 को करेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे, उसको हम पीछे लगा देंगे, तो ये हो गया 20 आपका, सॉरी ये आपका जो है 3 चौका 12 और 5 5 25, तो ये आंसर हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 5, 4 पंजे 20, 5 5 25, तो इसका जो है ये आंसर है। तो ये 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, आप इजीली इस मेथड से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ये भी एक बेस्ट मेथड है। जल्दी आपको जो है एग्जाम के अंदर टाइम बचाना है, टाइम की सेविंग करनी है, तो वो कैसे करते हैं, तो आप जो है ये आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। जब इस तरीके का आपका हो, जो है स्क्वायर का फॉर्म में हो, इस तरीके से आप 3 का हो, 4 का हो, 3 मल्टीप्लाई 4 करके जो 5 है, 5 का स्क्वायर करके इस तरीके से आप कर सकते हो। 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया और 5 का स्क्वायर,
मतलब 25 आपको बाद में लगा देना है आगे मल्टीप्लाई करके। तो ये फास्ट कैलकुलेशन करने की एक टेक्निक्स है। इसके बाद हम देखते हैं डिवीजन, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल्स है क्या? डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर जो है, डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी एक वीडियो एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, और वो जाके चैनल पे विजिट करना और ये डिविजिबिलिटी रूल्स का पूरा जो है वीडियो देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल्स है क्या? तो ये एक, सपोज करो मेरे को जैसे 2 डिविजिबिलिटी बाई 2 से करना है, तो 2 से कैसे करेंगे हम डिविजिबिलिटी बाई 2? फॉर एग्जाम्पल्स आपका 348 है, तो फॉर्मूला यही है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है, जो नंबर आपको गिवन दैट होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो इवन नंबर होगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 होगा, तो वो 2 से डिविजिबल है। जैसे इसके पीछे 8 है, 348 2 से डिविजिबल है, 2 एकम 7 बार, 7 बार गया और ये हो गया 4 बार। तो इस तरीके से ये डिविजिबिलिटी है, तो बाई 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे डिविजिबल बाई 3 से अगर हम करेंगे, 3 से कैसे होगा? डिविजिबल बाई 3, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये 729 है, तो इस केस के अंदर डिविजिबल बाई 3 से हम कैसे पता करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो आपको करना क्या है, ये नंबर जो गिवन दैट है 7 + 2 + 9 18 हो गया। 18 जो डिविजिबल करेंगे 3 से, 3 6 18, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आप कर सकते हो पता, डिविजिबल बाई 3। तीनों नंबर को हम ऐड कर देंगे, 7 + 2 + 9 18 हो जाता है। 18 को डिवाइड बाई अगर 3 से करेंगे तो 6 बार ये चला जाता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो डिविजिबल बाई। ऑलरेडी एक डिविजिबिलिटी रूल पे वीडियो एक्सप्लेन कर रखी है, बता रखा है, वो देख लेना क्या है। इसी तरीके से जो है डिविजिबल बाई अगर मैं 5 से करूं तो क्या होगा? डिविजिबल बाई 5, तो इसकी जो इसका वो इसकी जो ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स क्या है भाई? लास्ट के अंदर आपका या तो 5 होगा या 0 होगा, तो वो डिविजिबल बाई 5 है। इसी तरीके से जैसे 25 है, तो आप पता कर सकते हो 5 हो गया लास्ट के अंदर, लास्ट डिजिट जो है या तो 5 होगा या 0 होगा, डिविजिबल बाई 5। तो 25 को 5 से अगर डिविजिबल करेंगे तो 5 आएगा, तो ये आंसर है। तो इस तरीके से जो है डिविजिबिलिटी रूल का आप इजीली निकाल सकते हो। ये रियल नंबर का एक वन शॉट इजीली मैंने बताया था। बाकी डिविजिबिलिटी रूल्स की जो वीडियो है वो मेरी ऑलरेडी इससे पूरी वीडियो एक्सप्लेन मैंने कर रखी है और बता रखा है, तो चैनल पे विजिट कर लेना। आई होप वीडियो आपको अच्छी आई होगी। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर। सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कोप्राइम नंबर, यूक्लिड्स नंबर एंड एचसीएफ एंड एलसीएम कॉन्सेप्ट, एंड रियल नंबर क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।